हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। वी आर श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो के थ्रू हम आपको ओनली आईएएस के एक नए इनिशिएटिव के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है जो कि इस बार के आने वाले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 या 2022 की तैयारियों में जोर शोर से लग चुके हैं। 2021 यूपीएससी की तैयारी के लिए ओनली आईएएस ने 25 मई को इस साल का पहला सीएसयू बैच अनाउंस किया था। इस सीएसयू बैच में आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिले। आपके इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के बाद और हाल फिलहाल में जो यूपीएससी ने 2021 के लिए डेट्स अनाउंस कर दी है, प्रीलिम्स, मेंस, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएसयू का हम सेकेंड बैच अनाउंस कर रहे हैं। सीएसयू का ये सेकेंड बैच 31 अगस्त 2020 से स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसे एस्पिरेंट जिन्हें सीएसयू के बारे में कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले उन्हें ही एड्रेस करते हैं, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सीएसयू ओनली आईएएस का यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज है, जिसके अंदर जैसे कि यूपीएससी 3 स्टेजेस में अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। सबसे पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है। जो भी इस एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर करता है उसको मेंस लिखने का मौका मिलता है, और इस मेंस एग्ज़ाम को भी जो क्लियर कर लेता है उसको आता है इंटरव्यू का कॉल। और इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोग पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की तैयारी इस सीएसयू प्रोग्राम के अंदर तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी तब तक अधूरी है जब तक इसके साथ टेस्ट सीरीज़ ना लगा हो। तो टेस्ट सीरीज़ का भी प्रावधान सीएसयू प्रोग्राम के अंदर में है। अभी भी एक दुविधा बनी है कि सब चीज़ की तैयारी तो हम कर लेंगे, बट हम पढ़ेंगे कहाँ से। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक कॉन्क्रीट कंटेंट। तो इस कॉन्क्रीट कंटेंट को भी हम सीएसयू के अंदर में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं आपके लाइफ में, उसके लिए डेडिकेटेड मेंटरशिप की व्यवस्था भी इस प्रोग्राम के अंदर में है। अब एक दुविधा आपके मन में ये बन सकती है कि क्या ये कंटेंट जो मिल रहा है वो हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होगा क्या? तो ये सभी अध्ययन सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध है। साथ ही साथ लेक्चर के जो भी लैंग्वेज हैं वो बाइलिंगुअल हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, या फिर जैसे आप रेगुलर बेसिस पर प्रीलिम बूस्टर, न्यूज़ डिस्कशन और एडिटोरियल डिस्कशंस देखते हैं, जैसा कि उसमें लैंग्वेज होता है, लेक्चर का लैंग्वेज बिल्कुल वैसा ही होगा। स्लाइड्स वगैरह भी सारी इंग्लिश में होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको हिंदी में अलग से सामग्री उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई कहीं पर भी बाधित नहीं होगी, वो भले ही हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम का कोई भी स्टूडेंट हो। ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने 2021 और 2022 वाले यूपीएससी को अपना गोल निर्धारित कर लिया है, उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? सीएसयू के अंदर हम कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं। आप भले ही इस कोर्स को ज्वाइन ना करें, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज पर आप अपने सेल्फ प्रिपरेशन में भी हेल्प ले सकते हैं। हमें पता है कि इस बार का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 27 जून को शेड्यूल्ड किया गया है। साथ ही साथ हमारा जो मेंस एग्ज़ाम है वो 17 सितंबर को शेड्यूल्ड है। दिक्कत यहाँ पर है कि इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में जो गैप है वो मुश्किल से 80 डेज़ के आसपास है। इस 80 दिन में मेंस एग्ज़ाम की पूरे तरीके से तैयारी हो पाना बड़ा ही मुश्किल है, और जब साथ में हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है तब। अब यहाँ पर एक मुद्दा ये बनता है, या फिर इस सीएसयू प्रोग्राम के अंदर हमने ये किया है कि 27 जून से 2 महीने पहले, मतलब कि अप्रैल तक, आपके सभी प्री और मेंस के सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए, इस तरीके से कि आने वाले जो 2 महीने हैं आपके, मई पूरे और साथ ही साथ जून के इस 26 दिन, ये 26 जून तक का आपका रिवीजन का टाइम रहेगा अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अप्रैल मंथ तक आप प्रीलिम्स और मेंस के सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। मेंस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि दिन कम है, 80 दिन है, तो आपके पास एक रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल होना चाहिए। हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये मटेरियल अवेल करा देंगे। साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप अपने सेल्फ प्रिपरेशन वाले मोड पर कुछ और भी हल्के नोट्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटे नोट्स हों, मतलब कि एक पेज में 3-4 टॉपिक्स कवर हो जाएं। हम खुद ही ऐसे मटेरियल डेवलप कर रहे हैं जो कि इस रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल्स के जैसे होंगे, साथ ही साथ आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस प्रोग्राम में एक बात का और ध्यान दिया गया है कि जो भी हमारे फरवरी, मार्च या अप्रैल 2021 वाले महीने हैं, इन सभी मंथ्स में हम ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ें
जो कि जल्दी भूल जाते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि साइंस एंड टेक। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि हम जल्दी भूल जाते हैं, उनको हम लास्ट में पढ़ें ताकि हमारे लास्ट तक वो बने रहें। साथ ही साथ जब अप्रैल तक हम पढ़ के खाली होंगे तो मई और जून में जब रिवीजन करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एड्रेस कर देना बहुत ज़रूरी है कि इस कोर्स को अभी ज्वाइन क्यों करना चाहिए। सबसे पहला ये कि अभी तक बहुत अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कि 4 अक्टूबर को पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2021 का प्रीलिम्स कब तक होगा। लेकिन अब चूंकि सारी डेट्स आ चुकी हैं तो ये अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग से चली जा चुकी हैं। तो अब वो समय आ चुका है जब आपको फुल फ्लेजेड फॉर्म में अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक इन डेप्थ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सिस्टमेटिकली सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। इस सिस्टमेटिक कंप्लीशन में लगता है बहुत सारा टाइम, और हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी तो है। इसीलिए इस कोर्स को अभी से ज्वाइन करने से ये होगा कि उसी शेड्यूल पर आप आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक प्लेंटी ऑफ टाइम गैप मिलेगा रिवीजन करने के लिए, और अपने मेंस की तैयारी भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसीलिए ये सबसे परफेक्ट टाइम है जब आप अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में आके अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करके जुडिशियसली और सिस्टमेटिकली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। यहाँ पे एक दुविधा बन सकती है कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, तो हमें ओनली आईएएस के साथ ही क्यों चलना चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये कि टॉप 100 में आने वाले टॉपर्स ओनली आईएएस चैनल को रिकमेंड करते हैं, तो आप इनकी बात सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पहला बैच रहा है सीएसयू का, उसमें ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स और रिव्यूज़ हमें मिले हैं, जिनके कारण हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि कोर्सेज़ को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, कैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सभी कोर्सेज़ को मोल्ड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्सेज भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। इसके अलावा ओनली आईएएस आपके लिए एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन जैसा काम कर सकता है, जो कि आपके सभी बेसिक ज़रूरतों को फुलफिल कर दे। मतलब कि आपके पास होना चाहिए एक रॉबस्ट प्लानिंग या फिर एक ऐसा शेड्यूल जो कि साल भर आपको गाइड कर सके कि आप इस पर्टिकुलर मंथ पर, इस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा सब्जेक्ट खत्म कर चुके होंगे या फिर क्या पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा शेड्यूल इस प्लान के अंदर में शामिल किया गया है। साथ ही साथ इस प्लान में ऐसे लेक्चर सीरीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब कि चूंकि टाइम कम है तो हम इधर उधर की बातें नहीं कर सकते ज़्यादा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस किया गया है। स्टडी मटेरियल आपके सामने रहेगा ही, साथ ही साथ जो भी हम पीपीटीज यूज़ करते हैं उसको हम बहुत सारे इमेजेस और एनिमेशंस के थ्रू बनाते हैं, जिससे कि आपकी विजुअल मेमोरी काफ़ी अच्छे से एक्ट करती है और कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अपने प्रिपरेशन को आंकने के लिए कि कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है हमारी, इसके लिए प्रॉपर टेस्ट का भी प्रावधान इसके अंदर है। तो चीज़ें अपने आप में सिंगल स्टॉप सोल्यूशन जैसा ही है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स को एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ही देखते हैं। साथ ही साथ इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में 1000 से भी ज़्यादा घंटों के लेक्चर्स हमारे सामने होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से कवर होते हैं। आपके पास एक डाउट सॉल्विंग टीम भी होती है कि आपने कोई लेक्चर देखा और उस लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके उसको लिख सकते हैं, डाउट सॉल्विंग टीम आपको रिप्लाई करेगी। इसके अलावा ऐसा बहुत बार होता है जब आपके लाइफ में मोटिवेशन की कमी होती है, तो इसके लिए पर्सनल गाइडेंस को भी हम इस प्रोग्राम के अंदर में शामिल रखते हैं। एक डिटेल्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक्स के लिए, जिससे कि एक इन डेप्थ एनालिसिस या फिर इन डेप्थ नॉलेज को आप एक्वायर करते हैं। कोर्सेज को हम टाइमली कंप्लीट करने में बिलीव रखते हैं, जिससे कि आपके पास रिवीजन का प्रॉपर टाइम बच सके। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पर 1,00,000-1.5 लाख रुपए फीस की डिमांड नहीं करते हैं। एक ऐसा नॉमिनल कॉस्ट होता है जो कि वो स्टूडेंट पॉकेट फ्रेंडली हो। साथ ही साथ ये कोर्स किसी भी डिवाइस पर चल सकते हैं, तो आपके पास डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है या फिर कोई टैबलेट है या फिर कोई मोबाइल फ़ोन है, सभी जगहों से आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड का कोई गैजेट है जैसे कि टैबलेट या मोबाइल फ़ोन, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड मतलब कि इस एप्लीकेशन के अंदर वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो एक बार आपने किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो जितनी मर्जी आए उतनी बार देख सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। यहाँ पर बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास आईफोन है या फिर आईपैड है या फिर मैकबुक है, मतलब एप्पल के कोई भी गैजेट हैं, तो आप एक बार इन कोर्सेज़ को, जो भी ट्रायल वीडियोस अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन ट्रायल वीडियोस को चला के ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एप्पल इन एनक्रिप्टेड वीडियोस को प्ले नहीं होने देता है। तो ये एप्पल की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं
जिनको हम चाह के भी दूर नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे? ये कुछ 7 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेशन के साथ दिखते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन सभी को अपने अपने हिसाब से कवर करते हैं हम। मतलब जैसे ज्योग्राफी है तो इसमें हम बेसिकली मैप्स और एनिमेशंस पर फोकस करते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर कोई आंच ना आ जाए। इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें डेली लाइव एग्जांपल्स रखेंगे हम। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो उसमें सभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को हम उनके स्पेसिफिक डोमेन में जाके कवर करते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, इंडिया ईयर बुक से कभी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पे क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंपॉर्टेंट है ही है। ज्योग्राफी के अंदर मैप्स की अलग से प्रैक्टिस, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टाइप्स, ये सब चीज़ तो कवर हो ही रहा है। साथ ही साथ जो सीसैट का एक बहुत बड़ा अटकन बहुत सारे लोगों के लिए लगता है, उसका भी पूरा सोल्यूशन है इसके अंदर। सीसैट को भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट की बात हो गई। अगर हम मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वही जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो ये, और साथ ही साथ इसमें ऐसे और आंसर राइटिंग की क्लास भी अलग से रखी जाएंगी। चर्चा करते हैं एक बार टेंटेटिव शेड्यूल के ऊपर कि इस बैच को हम कैसे रन कर रहे हैं। 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम सितंबर से ही लेके चलते हैं उसको। सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में जो भी हमारे 3 बेसिक मोटे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम उनको 2 महीने में कवर करेंगे। चूंकि ये काफ़ी बड़े हैं तो इनको कवर करने में 2 महीने लग जाएंगे हमें। साथ ही साथ एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को भी हम पढ़ लेंगे, जिससे कि हमारा 2 महीने के अंदर अंदर 5 ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि अच्छे हैं वो कवर हो जाएं। हमारे हाथ में रहेंगे ये 5 सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम ये तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, अब हम चलते हैं अपने मेंस के प्रिपरेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो 27 जून को है, और उस टाइम पर अगर उसके आसपास वाले डेट्स पर अगर हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। इसीलिए बीच के टाइम को हम मेंस के लिए डिवोट कर देते हैं। तो यहाँ पर नवंबर में हम 4 सब्जेक्ट्स मेंस के उठाते हैं, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री। याद रहे, ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री को हम एनालिटिकल वे में डिस्कस करेंगे। वो इस वाले डिस्कशन से जो हमने सितंबर और अक्टूबर में किया है उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। फिर दिसंबर में हम आते हैं। क्योंकि दिसंबर और जनवरी को हमने इंडियन इकोनॉमी इसलिए रखा है क्योंकि हमें पता है कि फरवरी मंथ में आता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी अगर आपकी ख़त्म हो गई होगी तो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर भी पढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी चूँकि बड़ा सब्जेक्ट है वो भी, तो ये भी 2 महीने लेगा। साथ ही साथ पॉलिटी का एक मेंस एंगल, जैसे कि आपने अभी तक पॉलिटी में सारे केसेस वगैरह पढ़ लिए, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए, लेकिन मुद्दे भी डिस्कस किए होंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ और नए मुद्दे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। यहाँ पर प्रीलिम्स का एक और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इसकी डिमांड दिन पर दिन यूपीएससी बढ़ाती जा रही है, क्वेश्चन के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका भी शुरुआत में पढ़ लेना ज़रूरी है, ताकि एक बार हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें तो एक बार मेंस वाला हिसाब किताब भी हम देख लेंगे। यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम 2 महीने में ख़त्म करेंगे क्योंकि ये भी बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो दूसरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है ये मुश्किल से 15 दिन ही चलेगा। इसके बाद हम मेंस के और भी कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि मुश्किल से 10 से 12 दिन का सब्जेक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐसे 12 से 15 दिन का सब्जेक्ट है। ओवरऑल दिसंबर तक की बात करें तो हमारे 5 प्रीलिम्स के अच्छे सब्जेक्ट, और साथ ही साथ हमने इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन और मेंस के 7 सब्जेक्ट कवर कर लिए होंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी जो हमें एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। जनवरी के मंथ में हम इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन मेंस के 3 सब्जेक्ट, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें 15 से 16 दिन लग सकते हैं। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि अपने आप में वापस से 15, 16 से 20 दिन का एक टॉपिक है, और गवर्नेंस, जो कि अपने आप में 10 दिन के लगभग का टॉपिक है। इसको भी हम जनवरी मंथ में कवर कर लेंगे। फरवरी में आएंगे, मेंस का एथिक्स स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमें एकदम एग्जाम के जब पास आए तो उस टाइम तक हम एथिक्स ना पढ़ रहे हों। ठीक है, तो फरवरी मंथ में हम एथिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को मेंस पर्सपेक्टिव से भी देख लेंगे।
अब बात आती है साइंस एंड टेक दोनों कवर करने की। साइंस एंड टेक प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक ही हाथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी मेंस वाला पोर्शन जो भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स के कुछ एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर पर भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी हमें कमी महसूस नहीं कराएगा या फिर कोई भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा कि या अभी तो मार्च आ गया है, जून में प्रीलिम्स का पेपर है और हम इकोनॉमी मेंस वाला पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेंस वाली इकोनॉमी भी हमारे प्रीलिम्स में बहुत हद तक काम आएगी। तो इसीलिए आर्ट एंड कल्चर को हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ देख लेंगे और बाकी मार्च तक में इसको खत्म करेंगे। अब हमने डिस्कस किया था कुछ मार्क्स बूस्टर टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, तो उसको अब हम अप्रैल में शिफ्ट कर दे रहे हैं। अप्रैल में हम उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बात आती है सीसैट की। सीसैट की क्लास आपको हर संडे मिलेगी। संडे में और कोई क्लास नहीं होगी, सीसैट की क्लास ही होगी। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के कुछ एक क्वेश्चंस मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर होगा। अब साथ ही साथ आपको और क्या मिलता है इस प्रोग्राम में, तो आप ये जान लो सबसे पहले कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब कि आप एक वॉर जोन में हो। और इस वॉर जोन में रहने के कारण आप जितना ज़्यादा अभी ब्लीड कर लोगे, जितना ज़्यादा आप खून पसीना बहा लोगे, उतना ही आसानी होगा आपके फाइनल बैटल में। आप उतना ही कुशलतापूर्वक फाइनल बैटल को लड़ोगे और जीतोगे भी। यहाँ पर वीकली प्रैक्टिस होगी मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम मेंस वाला पूरा सब्जेक्ट डील कर रहे होंगे तो उन संडेज़ में हम मेंस के टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, मतलब कि मेंस के सेक्शनल आंसर राइटिंग टेस्ट कर लेंगे। इसके मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने हिसाब से इसको सेल्फ इवेल्युएट करिएगा। डेडिकेटेड मेंटरशिप हमें मिलती ही है। आंसर राइटिंग पर स्पेशल क्लासेस मिलेगी ही मिलेगी। स्टडी मटेरियल्स आपको मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ ये जो टेस्ट है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ मैं, एक प्रीलिम्स का है और एक मेंस का है। जैसे ही हम अप्रैल मंथ में अपने प्रीलिम्स को ख़त्म करेंगे तो हम मई और जून में हम मॉक टेस्ट रखेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को हम सबसे पहले अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। मेंस का भी ऐसा ही होगा कि मेंस को अब हम प्रीलिम्स एग्जाम के बाद रखेंगे। मेंस के आपके पास 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के अलग अलग यूपीएससी के पैटर्न पर फुल फ्लेजेड हम उसको इवेलुएट करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, बताएंगे कहाँ पर मिस्टेक्स है, ताकि आप अपने मेंस एग्जाम को जब आप 17 सितंबर को लिख रहे होगे तब तक कोई भी दुविधा आपके मन में नहीं बचेगी। अब कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली आपको video.onlyas.in पे विजिट करना है और वहाँ पर आपको एक बैच दिखेगा जिसका नाम होगा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी बैच 2। अगला सवाल कि इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि मेंस तक इसकी वैलिडिटी डेफिनेटली होगी। मतलब 17 सितंबर को तो आप पेपर लिख रहे होगे, जब तक भी ये पेपर चलता रहेगा तब तक आपको इस कोर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। ऐसा सवाल कि क्या ये क्लासेस लाइव होंगी या फिर जब भी लेक्चर्स अपलोड होंगे तो हमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेक्चर्स रात में 12 बजे अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद उस दिन के लेक्चर्स को आप अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी लेक्चर देखेंगे उनका सवाल आप उस डिस्कशन पेज पर आप पूछ लीजिए और उस डिस्कशन बॉक्स के अंदर जितनी भी क्वेश्चंस आपने पूछे होंगे उनका रिप्लाई हमारा डाउट सॉल्विंग टीम कर देगा। अगर डाउट्स हैं तो कैसे रिजॉल्व होगा बता दिया, डाउट सॉल्विंग टीम रहेगी उसके लिए। सभी लेक्चर के नीचे डिस्कशन पेज दिया रहता है। सैम्पल वीडियो आपको अगर देखने हैं इन कोर्स को, कि हमें ज्वाइन करने से पहले अगर सैम्पल वीडियो चाहिए तो आप video.onlyas.in पर विजिट कर लीजिए। आप किसी भी बैच को आप देख सकते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स बैच पर आप जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस बैच पर आप जा सकते हैं, या फिर एक पुराना वाला CSU बैच है उस पर भी आप जाके क्वालिटी एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या क्वालिटी हमें मिलने वाली है। नए वाले बैच में भी अभी हम हाल फिलहाल में लेक्चर्स को अपडेट कर दे रहे हैं। कॉस्ट क्या होगी इस पूरी चीज़ों की, तो देखो कॉस्ट बहुत ही मिनिमम रखी गई है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह इसमें काफ़ी इंक्लूड हैं। आपको भी पता है कि 8 से 10 टेस्ट जहाँ पर भी इंक्लूड होते हैं मार्केट में उसी का प्राइस 11-12 हज़ार रुपये हो जाते हैं। लेकिन उसको हटाते हुए प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ को भी ना ध्यान देते हुए हमने इस बैच को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो सभी के बस में हो, मतलब सभी उसको दे सकें। 31,000 प्लस 18% GST, जो कि टोटल मिला के बनता है 36,580 रुपये। तो ये बैच का फाइनल कॉस्ट होगा। इसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे, video.onlyas.in पर जाइए, आप बैच सेलेक्ट करिए, बाय नाउ का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर क्लिक करिए और इस बैच को ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पूरा रिसीट जो भी टैक्स इनवाइस होता है वो आपके मेल ID पर आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा बनी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं
इस नंबर पर कॉल करने का समय 10 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक का है, तो इस टाइम के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो आप हमें info@onlyas.com पे मेल कर दें। अगर इन केस कभी भी ये फ़ोन रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर आपके कॉल नहीं मिल रहे हैं या बात नहीं हो पा रही है, तो भी आप info@onlyas.com को प्रेफर कर सकते हैं। ये टाइमली रिप्लाई होंगे यहाँ पर आपके सभी मेल्स के। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव ए नाइस डे।